टोंक सवाई माधोपुर से निश्चित रूप से हरीश जी मीणा यहाँ से विजय होकर पार्लियामेंट पहुँचेंगे। इसका कारण क्या है कि यहाँ से जो सांसद था 10 साल में उन्होंने न तो कोई विकास करवाया और अपने जो सांसद कोष से जो राशि मिलती है उसका भी अता पता नहीं है वो उन्होंने कहाँ खर्च किया है। केंद्र में किसकी सरकार बनती दिख रही है? केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, मोदी जी तंग आ गए झूठ से। मोदी जी की आप इस पर सुनो, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान बस यही करते रहते, धर्म पे जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को मॉडर्न सुविधाएं मिलेगी। टोंक को रेल मिलेगी? 100% मिलेगी टोंक को। अगर हमारे यहाँ से हरीश जी चुनाव जीतेंगे और सेंटर में सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर अंदर ओपनिंग हो जाएगी और ट्रेन निश्चित रूप से आएगी। अब बेरोजगारी की तो समस्या बिल्कुल है लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है। राम मंदिर बनाया तो क्या गुनाह किया उन्होंने? राम मंदिर मोदी जी क्या बनाएंगे? सबने चंदा दिया है, कांग्रेस वालों ने दिया है। जो पेपर लीक का मामला बीजेपी ने आके एक्सपोज किया, वो पेपर लीक का मामला गहलोत सरकार ने क्यों एक्सपोज नहीं कर पाए? और जो भर्ती कराएंगे तो ये छोटे मोटे पेपर लीक होते हैं ना। बीजेपी वाले ने तो पेपर ही नहीं करवाए तो क्या लीक होंगे? नहीं, भजन लाल जी के पास कोई काम ही नहीं है। ये तो दिन उठते ही घूमते रहते हैं। हम टोंक सवाई माधोपुर जीत रहे हैं, दौसा सीट हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण जीत रहे हैं, सीकर जीत रहे हैं, झुंझुनू है, उदयपुर है, कोटा है। ज़्यादा हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में इनके पास आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जो बाहर से हरियाणा के आ रहे हैं, इनको अगर इतने ये मजबूत है तो इनको हरियाणा से चुनाव लड़ाना चाहिए। ये जाति को देश को बांटना ये भाजपा का काम है। उसको एक पढ़े लिखे को सजा दे बता रहे। मोदी जी क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, खुद का मंगलसूत्र कहाँ है ये उनको पता नहीं है। ये 3 तलाक की बात करते हैं, खुद का तलाक का इनको पता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर स्वर्ण खबर। आज हमारे साथ में तारण के रहने वाले और टोंक जिला महासचिव कांग्रेस के हनुमान जी यादव हैं। लोकसभा चुनाव हुए हैं और आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से? टोंक सवाई माधोपुर से निश्चित रूप से हरीश जी मीणा यहाँ से विजय होकर पार्लियामेंट पहुँचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि यहाँ से जो सांसद था 10 साल में उन्होंने न तो कोई विकास करवाया और अपने जो सांसद कोष से जो राशि मिलती है उसका भी अता पता नहीं है वो उन्होंने कहाँ खर्च किया है। यही एक मेन रीज़न है। लोगों के टच में नहीं रहे। वो आते थे बस मिठाई खिला के लोगों को गुमराह करके और गुड़गांव चले जाते थे। विकास नहीं करवाया उन्होंने। देखिए, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर जो 5वां साल था बीजेपी का, उस दौरान टोंक शहर के लिए, टोंक ज़िले के लिए रेल की बात कही गई। बजट के अंदर जो अंतरिम बजट था उसमें रेल लाने की बात कही गई। तो उसको क्या चुनावी मुद्दा मान सकते हैं या वाकई में बीजेपी आई तो उस चीज़ को साधेगी? नहीं, लोगों को गुमराह किया है। जो भी आते हैं, पहले पचेरवाल जी भी आए, उन्होंने भी रेल की बात की थी। इससे पहले जौनप्रिया जी आए, इन्होंने भी रेल की बात की है। लेकिन रेल अब तक टोंक में ना तो कोई उद्घाटन हुआ ना आने की कोई संभावना है। आपको क्या लगता है टोंक को रेल की ज़रूरत है? क्या वाकई में टोंक रेल की हकदार है? नहीं, ज़रूरत है रेल की। रेल आने से रोज़गार, उद्योग धंधे पनपेंगे तो आवश्यकता है, आना चाहिए ट्रेन। केंद्र में किसकी सरकार बनती दिख रही है? केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है ये झूठा है। जहाँ तक मेरी सोच है, जो मैं समझता हूँ कि 200 के अंडर रहेंगे बीजेपी वाले। इसका क्या एक मजबूत आप पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी तंग आ गए झूठ से। मोदी जी की आप इस पर सुनो, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान बस यही करते रहते। विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की वो बात नहीं करते। धर्म पे जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, उनके दादी पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को मॉडर्न सुविधाएं मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, उद्योग धंधे पनपेंगे। टोंक को रेल मिलेगी? 100% मिलेगी टोंक को। अगर हमारे यहाँ से हरीश जी चुनाव जीतेंगे और सेंटर में सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर अंदर ओपनिंग हो जाएगी और ट्रेन निश्चित रूप से आएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि वो खटाखट गरीबी को मिटा देंगे। किया है ना राहुल गांधी जी ने, जो पहले भी वादा किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ भी उन्होंने वादा किया था कि अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में
अन्य राज्य में हमारी सरकार आती है तो हम जो राजस्थान सरकार के अधीन सीसी बैंक, भूमि विकास बैंक आए हैं और उनके संपूर्ण किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। अगर कोई बाकी भी है तो आज भी हमारी जवाबदारी है, बताएं कोई एक का भी कर्जा माफ़ नहीं किया तो हमारे पास जवाब है, हमने सबका कर्जा माफ़ किया। तमाम बातें आपने कही। यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में जो बेरोजगारी की बात कही जाती है, कांग्रेस द्वारा भी ये बात कही जाती है कि बेरोजगारी चरम पर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब बेरोज़गारी की तो समस्या बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम क्या है कृषि पे डिपेंड करते हैं, पशुपालन हमारा मेन बिजनेस है, तो बेरोज़गारी का हमारे यहाँ तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं? गहलोत सरकार के अंदर उनके पेपर लीक भी हुए हैं, बीजेपी द्वारा कई आरोप भी लगाए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गहलोत सरकार की अगर अपन बात करें तो 2018 से 23 तक हमारे इस गांव में 7 कर्मचारियों को नौकरी मिली इस 5 साल के दौरान। वह आज भी नौकरी कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस में कर रहे हैं। तो हमारे गांव में तो देखो कांग्रेस गवर्नमेंट में जॉब भी मिला है। जॉब भी मिला है। मैं जानना चाहूँगा सर कि जो पेपर लीक का मामला बीजेपी ने आके एक्सपोज किया, वो पेपर लीक का मामला गहलोत सरकार ने क्यों एक्सपोज नहीं कर पाए? वो नहीं, पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, और जो भर्ती कराएंगे तो ये छोटे मोटे पेपर लीक होते हैं ना। बीजेपी वाले ने तो पेपर ही नहीं करवाए तो क्या लीक होंगे? तो ये तो हर राज्य में हुए हैं, कोई राजस्थान में थोड़ी हुए हैं स्पेशल। तो आपको क्या लगता है भजन लाल सरकार अभी ये पेपर नहीं करवाएंगे? नहीं, भजन लाल जी के पास कोई काम ही नहीं है, ये तो दिन उठते ही घूमते रहते हैं, काम की बात करते नहीं है, मेन मुद्दे पर आते नहीं है। पर्ची की सरकार है, विधायकों की राय नहीं है। तो दिल्ली से एक ये तो मनोनीत सीएम है जो ये राजस्थान में विकास नहीं करवा सकते, और लोकसभा चुनाव के बाद भजन लाल जी निश्चित रूप से चेंज होंगे। ये आपको कैसा लगता है? कारण ये है कि राजस्थान में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत रही है लोकसभा की। कौन कौन सी सीटें आपको लग रही है? हम टोंक सवाई माधोपुर जीत रहे हैं, दौसा सीट हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण जीत रहे हैं, सीकर जीत रहे हैं, झुंझुनू है, उदयपुर है, कोटा है। ज़्यादा हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे राजस्थान में। कि राहुल गांधी पढ़े हुए तो हैं, लेकिन बहुत सी बार उनकी जो स्पीच है, उनकी जो मिमिक्रीज बनाई जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है, बहुत सी बार बहुत से अलग अलग टाइटल, जो मतलब एक तरह से अभी मोदी जी भी कहते हैं कि शहजादे ये कह रहे हैं, शहजादे वो कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मोदी जी की सुनो ना आप। मोदी जी 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अब भी वो कांग्रेस को कोसते, कांग्रेस की बुराई करते। मोदी जी 10 साल में उन्होंने जो देश में विकास कराया उसकी बात करना चाहिए। आज भी वही पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मोदी जी ने कोई विकास नहीं करवाया। धर्म और जाति के नाम पर वोट की मांग करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे देश का भविष्य अंधकार में है। जबकि राजनीति में चर्चा होना चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, उस पर वो बात नहीं करते। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, राम मंदिर बनाया तो क्या गुनाह किया उन्होंने? राम मंदिर मोदी जी क्या बनाएंगे? सबने चंदा दिया है, कांग्रेस वालों ने दिया है। हमने तारण में 50 लाख की लागत से मंदिर हमने बनाया है ना, हमारे पैसों से बनाया है। तो मोदी जी क्या सहयोग है? मोदी जी और बीजेपी वाले अंधभक्त कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी इतने बड़े हो गए जो भगवान राम को खुद लेके आए। राम तो पहले भी थे और हम पहले भी मानते थे। हमारे पिताजी ने मेरा नाम ही हनुमान रखा है, तो हम तो खुद ही राम के भक्त थे। तो आपकी नज़र में राजनीति नहीं होनी चाहिए राम के नाम पर? नहीं होना चाहिए ना। 10 साल से एक हरियाणा का, राजस्थान में 25 में से वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, 25 सीटें में कांग्रेस ने टिकट दी है, 25 भाजपा ने दी है। हरियाणा के 3 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट। अलवर से भूपेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, वो हरियाणा के हैं। सीकर से हरियाणा के हैं, टोंक सवाई माधोपुर से हरियाणा है। तो राजस्थान में इनके पास आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जो बाहर से हरियाणा के आ रहे हैं, इनको अगर इतने ये मजबूत है तो इनको हरियाणा से चुनाव लड़ाना चाहिए। जो ST, SC और भी अनेक जातियों के अंदर जो देश को बांटा जाता है, क्या वो सही है? और क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या इन जातियों को और ज़्यादा नहीं बांटेगी? नहीं, कांग्रेस ने पहले कहाँ बांटा? SC, ST, OBC को कांग्रेस ने आरक्षण दिया है। इनको शिक्षा के सेक्टर में
आगे बढ़ाया है, इनके आवासीय विद्यालय खोले हैं। तो कांग्रेस ने तो 36 कौमों के लिए काम किया है। ये जाति को, देश को बांटना ये भाजपा का काम है, और ये आज भी बांट रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, मुसलमानों को से लड़ा रहे हैं। तो ये तो इनकी एक शुरू में ही, पहले भी इन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का साथ दिया है, आज ये देश को वही फिर गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने अंग्रेजों का साथ दिया है? नहीं, रिकॉर्ड है ना, आज़ादी की लड़ाई में कोई एक भी इनका शहीद हुआ तो नाम आप बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए कि कोई शहीद हुआ है। कांग्रेस में हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी को ले लो, महात्मा गांधी जी को ले लो, नेहरू जी को ले लो, राजीव जी को ले लो, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और आज भी ये गांधी परिवार की बुराई करते हैं, जबकि राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने 4000 किलोमीटर एक पैंट और टी शर्ट में सर्दी गर्मी बरसात में संघर्ष किया है। उसको ये पढ़े लिखे को सजा दे बता रहे। मोदी जी क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, खुद का मंगलसूत्र कहाँ है ये उनको पता नहीं है। ये 3 तलाक की बात करते हैं, खुद का तलाक का इनको पता नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, और आने वाली पीढ़ी बहुत परेशान होंगी, अपन सब तकलीफ में आएंगे। तो चर्चा विकास की, डेवलपमेंट की होना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। क्या विकास और डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 10 साल? बिल्कुल नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। नोटबंदी, कोरोना में पूरा देश बर्बाद हो गया। तो ये थे हनुमान जी यादव। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? हालांकि ये इंटरव्यू राजनीतिक मोड़ ज़्यादा ले रहा है, तो इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनके वक्तव्य सही है या गलत है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर।